बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हम वेदर एप्लीकेशन जो है वो बना रहे हैं और उसमें हमने CSS और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके और HTML को इस्तेमाल करके पूरा एक मुकम्मल पैकेज बनाना है। उसमें हम HTML की कोडिंग कर चुके हैं, CSS के ज़रिए उसकी स्टाइलिंग कर चुके हैं और आज उसमें सबसे अहम काम यानी उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो इससे पहले कि इस वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि वेदर एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने गौर से देखना है क्योंकि सारी की सारी फंक्शनैलिटी का इन्हिसार, इस वेदर एप्लीकेशन का इन्हिसार आज की वीडियो पे है। इसमें से कुछ चीज़ें वो होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, चंद एक होंगी, उसको मैं साथ साथ बता दूंगा। बाकी तकरीबन वही चीज़ 99% वही चीज़ें जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। लेकिन इवन देन मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो पहली दफ़ा देखने में हो सकता है आपको मुश्किल पेश आए, समझ ना आए। इसको आपको 2 से 3 दफ़ा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोफेशनल जब हम कोडिंग करते हैं, प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो बनती कैसे है। तो थोड़ा सा एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि HTML कोड कहाँ था, हमारा प्रीव्यू कहाँ था और हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो बनानी है वो कैसे बनानी है। तो दोस्तों, ये हमने HTML लिख रखा था और यहाँ देखिए सबसे नीचे जो बॉडी के सेकंड लास्ट है, यहाँ मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें, हमने लिखा स्क्रिप्ट और उसके अंदर SCR के साथ script.js की फ़ाइल को कनेक्ट किया है और यहाँ script.js की फ़ाइल है जो बिल्कुल खाली है। इसके अंदर हम बारी बारी करके चीज़ें ऐड करते जाएंगे और मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा। और इसका इस वक्त का प्रीव्यू आपके सामने इस तरह से होगा। ये इसका प्रीव्यू है। अगर इसमें कुछ हम लिखते भी हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ स्टूडेंट लिखकर सर्च किया तो होगा कुछ नहीं क्योंकि अभी हमने इसका कोई कोड ऐड नहीं किया। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमने API का URL रखा हुआ है अपने पास और API की जो की है वो साथ रखी हुई है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, API की हमने रखी हुई थी और API का URL रखा हुआ था। ये हम अपने पास रखेंगे और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने कोड के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको ऐप की शक्ल दिखाता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कोड के अंदर इस्तेमाल करनी हैं। तो यहाँ देखें, वेदर की जो ऐप थी हमारी, उसकी शक्ल आपके सामने कुछ इस किस्म की थी। अब जब हमने इसमें कोडिंग करनी है तो इसको आपने पहले समझना है कि हमने कोडिंग करनी कैसे है। देखिए, सबसे पहला काम क्या आएगा कि हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो एक शहर का नाम लिखना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स में जो शहर का नाम लिखेंगे उसके बाद हमने सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमें जो जावास्क्रिप्ट में चीज़ इस्तेमाल करनी है वो टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स को सबसे पहले हमने सेलेक्ट करके रख लेना है किसी वेरिएबल के अंदर और उसका डाटा वहाँ लेंगे। उसके बाद हमने क्लिक करना होता है सर्च के बटन पे जो ग्रीन नज़र आ रहा है दूसरे नंबर पे। तो इस बटन को भी हम जो है सिलेक्ट करके रखेंगे अपने किसी वेरिएबल के नंबर अंदर, यानी उसका नाम रख लेंगे। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो शहर होगा या नहीं होगा। अगर शहर नहीं होगा तो आपके जहन में होना चाहिए कि हमने तीसरे नंबर पर इनकरेक्ट सिटी नेम डिस्प्ले करवाने के लिए एरर जो डिव है हमारी उसको भी सिलेक्ट करना है। और यहाँ चीज़ याद रखिएगा, जब हम शुरू करते हैं तो हमारा ये जो इस्लामाबाद, ओवरकास्ट, क्लाउडी और जो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं ये नहीं होती, ये हिडन होती हैं। तो इसकी जो डिव है मेन, उसको भी हमने यहाँ पर डील करना है ताकि उसको हम डिस्प्ले कर दें क्योंकि उसको हमने हाइड किया हुआ था। अब चौथे नंबर पे ये चीज़ थी। फिर हमें क्या चीज़ चाहिए, जो शहर हमने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया उसको कैपिटल करके बड़ा साइज़ करके दिखाना है, तो हमें वो शहर भी रखना है। उसके बाद जो वेदर API हमें देगी, जैसे लिखा हुआ ओवरकास्ट, क्लाउड्स, तो ये भी हमें देने हैं। फिर हमें उसका टेम्परेचर देना है 7वें नंबर पर, विंड स्पीड देनी है 8वें नंबर पर और ह्यूमिडिटी देनी है 9वें नंबर पर। तो ये 9 एलिमेंट्स हैं इस एक छोटे से बॉक्स के अंदर जो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए हैं। तो मैं सबसे पहले काम ये करूँगा कि ये 9 के 9 एलिमेंट्स जो हैं बारी बारी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको रख लेंगे किसी वेरिएबल के अंदर ताकि आपको पता लग जाए कि हमने 9 वेरिएबल्स किस तरह इस्तेमाल करने हैं, 9 एलिमेंट्स किस तरह यूज़ करने हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के कोड पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ एक छोटा सा वेरिएबल रखना चाहता हूँ कॉन्स, और उसका नाम मैं रख देता हूँ API_key, कैपिटल लेटर्स में मैं रख देता हूँ
ताकि मैं की को शुरू में ही रख दूं, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। और की मैं यहाँ से कॉपी करके लेके आता हूँ। अच्छा, की को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। जब मैं यूआरएल इस्तेमाल करूँगा तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो सिटी नेम है ये एक वेरिएबल है जो हम सिटी के तौर पर रखेंगे, तो इसमें स्पेस नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इसका नाम सिटी रखेंगे। तो मैं यहाँ इसको मुख्तसर कर रहा हूँ सिटी, और बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। और आपको पता होगा कि जब हम कोई चीज़ इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसको साथ हम डॉलर साइन भी देते हैं ताकि पता लग जाए कि ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ मैं साथ इसके डॉलर साइन लगा रहा हूँ। और बिल्कुल इसी तरह API की जो है वो वेरिएबल अब जो भी हम यूज़ करने लगे हैं उसको भी मैं यहीं लिख लेता हूँ, API और अंडरस्कोर की। ये मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए, जब हम इसको कॉपी करेंगे तो साथ हमें दोबारा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने शुरू में देखा था कि जब वेदर हमने उसको सेंटीग्रेड में लेना था तो यहाँ हमने एक इजाफा किया था। ये जो मैंने एंड साइन के साथ यूनिट और मेट्रिक लिखा था, इसको मैं कॉपी करके बेशक इसके साथ यहाँ अभी से जोड़ देता हूँ। अब बस इसको हम कॉपी करेंगे और अपने जावास्क्रिप्ट में ले जाएंगे। फ़िलहाल मैंने API की लेनी है तो मुझे यहाँ पर API की को यहाँ से करना है कॉपी, कंट्रोल C से। अब जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और अपने वेरिएबल के अंदर यहाँ पर सेमीकोलन से पहले इसको मैं करता हूँ पेस्ट और आखिर पर सेमीकोलन। तो ये सिर्फ हमने एक वेरिएबल लिया है जहाँ पर API की है। URL भी अभी ले लेते हैं, लेकिन जो मैंने एलिमेंट्स आपको बताए हैं हमने सेट करने हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सारे के सारे जो एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं वो यहाँ वेरिएबल में लेंगे। तो हम लिखता हूँ कांस्ट, ये हम ऐसे ही लिखा करेंगे। वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, पहले मैं रख लेता हूँ सिटी और इनपुट इसका नाम रख लेता हूँ और इज इक्वल टू यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और यहाँ चूँकि हमने डबल कोट्स में इसको हैश साइन के साथ सिलेक्ट करना है तो हम देखते हैं कि हमने टेक्स्ट बॉक्स का क्या रखा हुआ था ID, वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। आपको याद है तो लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ साथ से याद करवाने के लिए यहाँ देखने जा रहा हूँ। और यहाँ सबसे ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स था इसकी ID हमने रखी थी, ये देखें यहाँ रखा था सिटी इनपुट। तो कंट्रोल C करके मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो ये जो हमारा पहला एलिमेंट है वो हो गया सिलेक्ट। अब इसी तरह हम सारे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, कॉन्स्ट सर्च BTN में रख लेता हूँ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और उसी तरह बिल्कुल डबल कोट्स में हैश साइन डाल के अब मुझे लेके आना है बटन का ID। तो यहाँ HTML में जाते हैं और बटन का ID देखते क्या है। बटन का ID है सर्च बटन, BTN लिखा हुआ मैंने, कंट्रोल C करके कॉपी किया और मैं HTML में जाके इसको जावास्क्रिप्ट में जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो ये दूसरा एलिमेंट भी सिलेक्ट हो गया। तो ये 2 आइटम्स हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब करेंगे तीसरी आइटम। तो सबको मैं कौन से लिख रहा हूँ, अब आगे लिखेंगे हम। ये देखिए तीसरे नंबर पर हमें सिलेक्ट करनी थी एरर जो है डिव के लिए वो वाली। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं इसका नाम एरर डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और यहाँ डिव को हमने क्या ID दी हुई है वो जल्दी से देख लेते हैं। और उसको ID दिया हुआ है हमने एरर, मैं यहीं से कॉपी करके वहाँ ले जाऊँगा और इसको कर दूँगा पेस्ट। ये 3 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, 9 चीज़ें हमने करनी है। सेव कर रहा हूँ मैं साथ साथ। नेक्स्ट नंबर 4 पे है जो हमारी डिव है सारी की सारी, उसको हमने करना है डिस्प्ले या हाइड। इसलिए पूरी डिव को एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे। इसको लिखते हैं जी वेदर इन्फो डिव, मैं इसका नाम रखता हूँ और कैमल केस में ले रहा हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में हैश साइन। और इसके देखते हैं क्या हमारी थी ID। तो इसकी ID हमने यहाँ देखें लिखी हुई है वेदर इन्फो। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C करता हूँ और जावास्क्रिप्ट में जाके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट और जनाब सेमीकोलन आखिर पे लगा लें। तो 4 आइटम्स हमारी होगी। 5वीं कौन सी है, 5वीं पे याद रखें हमने सिटी नेम रखना है और 6ठी पे हमने रखना है वेदर कंडीशन को। तो यहाँ उसी तरह कॉन्स्ट और यहाँ लिखते हैं हम सिटी नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डबल कोट्स हैश साइन लगा रहे हैं, हमने ID लेनी है। और HTML में जाके देखते हैं सिटी के लिए ID दी हुई हमने, ये देखें सिटी नेम कंट्रोल C और अब जाके यहाँ कंट्रोल V और सेमीकोलन। नेक्स्ट क्या करना है हमने, कॉन्स्ट कंडीशन जो वेदर कंडीशन आएगी उसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डबल कोट्स में हैश साइन और इसका ID देखेंगे हम HTML से और इसकी ID कंडीशन ही है। कंट्रोल C किया और जावास्क्रिप्ट में जाके इसको कर दिया पेस्ट सेमीकोलन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देखिए अब 3 चीज़ें हमने और करनी है, टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे जल्दी से। तो यहाँ लिखते हैं जी कॉन्स्ट TEMPERATURE
टेम्परेचर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और बिल्कुल उसी तरह सेम चीज़। अब हम देखते हैं टेम्परेचर को क्या आईडी दी है हमने। यहाँ नीचे जाके इस तरफ जाएंगे और ये देखिए आईडी हमारी इस तरफ है। इसको टेम्परेचर की आईडी को लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल सी से, और जावास्क्रिप्ट में जाके उसी तरह कंट्रोल वी, आखिर पे सेमी कॉलन। नेक्स्ट करते हैं जी कॉन्स्ट विंड स्पीड में रख रहा हूँ इसको, और इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और डबल कोट्स में जाके है साइन, और इसमें देखते हैं क्या आईडी है। इसकी आईडी है जी, ये देखें विंड स्पीड, मैंने नाम से ही रखी थी ताकि मिलते जुलते नाम से आपको पता लग जाए, नाम आपको मिलता जुलता ही रखना है। आखिरी चीज़ जो करेंगे हम कॉन्स्ट ह्यूमिडिटी इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और बिल्कुल उसी तरह है साइन। अब हम उसकी आईडी देख लेते हैं, और इसकी आईडी भी है ह्यूमिडिटी के नाम से। कंट्रोल सी कर लेते हैं और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं, आखिर पर लग जाएगा सेमी कॉलन। तो ये जो 9 चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी थी वो हम पूरी की पूरी कर चुके हैं, और हमने API की भी ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो बटन है जिसको हमने यहाँ पर सर्च BTN लिखा है, इसको हम क्या करते हैं एक इवेंट लिसनर दे देते हैं, या मैं कमेंट में लिख भी देता हूँ एडिंग इवेंट लिसनर टू बटन। अब हम क्या लिखेंगे जी, और यहाँ पर देखें हमने उसके वेरिएबल का नाम रखा है सर्च बटन, तो यहाँ हम लिखेंगे सर्च BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्लिक, क्योंकि जब क्लिक करेंगे तब कुछ और हो क्या, हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम रख लेते हैं फेच वेदर, ये भी हम लिखेंगे, और आखिर पर सेमी कॉलन। यानी इसका मतलब यह है कि बटन पर एक इवेंट लिसनर लग गया, जब भी हम क्लिक करेंगे तो फेच वेदर नाम का कोई एक फंक्शन होगा जो भी हम बनाएंगे वो रन हुआ करेगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या करना है हमने। अब फेच वेदर का फंक्शन हम बना देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फेच वेदर फंक्शन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में देखने में आसानी हो कि हमने किया क्या है। अब ये फंक्शन कैसे बनाएंगे, असिंक फंक्शन बनाना है तो हम लिखेंगे असिंक आगे फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का नेम जो है वो हमने देना है यहाँ पर फेच वेदर, जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं या टाइप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और पैरामीटर हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमने सारा कुछ लिखना है। सबसे पहले तो हमें सिटी चाहिए है, तो हम क्या लिखेंगे कॉन्स्ट सिटी, ये हमने वेरिएबल बना लिया क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि हमने सिटी के नाम से वेरिएबल रखा था अपने URL में। तो सिटी इज़ इक्वल टू लिख के जो भी डाटा हमें मिलेगा, यहाँ पर देखें ये सिटी इनपुट के अंदर उसका डाटा हमें चाहिए इसके अंदर, तो हम यहाँ यूँ लिखेंगे सिटी इनपुट डॉट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू बस। अच्छा एक चीज़ और करेंगे, बाज़ औक़ात हम स्पेस दे देते हैं जिसकी वजह से बड़े छोटे हो जाते हैं, कंपेरिजन करने में मसला आ जाता है, तो हम छोटा सा फंक्शन यूज़ करते हैं वैल्यू के साथ ही इज़ इक्वल टू ट्रिम, और ये इसका मतलब ये होगा कि हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव की हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिम रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस। ठीक है जनाब, सेव करते जाते हैं साथ साथ। हमने सिर्फ ये किया है कि फंक्शन बनाया है और उसके अंदर सिटी को ले लिया है सिटी वेरिएबल के अंदर। अच्छा अब ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिटी को तो हम यूज़ करेंगे आगे वेदर के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो यूज़र है वो कुछ लिखे हुए बगैर ही बटन दबा दे, सिटी का नाम लिखे ही ना वो खाली हो। तो यहाँ हम साथ ही चेक लगा देते हैं कि अगर सिटी का वेरिएबल खाली होगा तो फिर उसके बाद एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम साथ छोटा सा एक फंक्शन मज़ीद इसी के अंदर लिखते हैं इफ़ नॉट सिटी, यानी सिटी अगर खाली हो तो क्या करे, इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं डिस्प्ले एरर, और ये भी एक फंक्शन बनाएंगे हम थोड़ा सा, और उसमें एक मैसेज दे देते हैं प्लीज़ एंटर सिटी नेम। ये मैंने एक मैसेज दे दिया कि ये हम मैसेज देंगे और रिटर्न, यानी इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। और ये उस सूरत में चलेगा कि अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखा नहीं और हमने बटन पे एंटर कर दिया तो वहाँ पर मैसेज आना चाहिए प्लीज़ एंटर सिटी नेम। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया है, सेव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम URL ले लेते हैं API का। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिख लेता हूँ कॉन्स्ट URL इज़ इक्वल टू, और इसको मैं सिंगल टिक्स में लिखूँगा क्योंकि इसके अंदर हमने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। तो सिंगल टिक्स के अंदर यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा। अब इसके अंदर मुझे लिख के आना URL जो मैंने वर्ड में रखा हुआ है, जल्दी से वर्ड में जाते हैं और उसको कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। ये देखें ये URL था,
और यहाँ याद रखिएगा सिटी के पीछे हमने डॉलर साइन लगाया क्योंकि सिटी एक वेरिएबल है और एपीआई की भी एक वेरिएबल है, यहाँ भी डॉलर साइन लगना है और मुझे यहाँ डॉलर साइन लगाना मैं भूल गया, ये लगा लिया। अब इस सारे को मैं एक दफ़ा कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी जल्दी से और कंट्रोल सी। अब यहाँ बैक टिक्स के अंदर जाके इसको कंट्रोल वी कर देते हैं और ये हमारा एक यूआरएल का वेरिएबल भी आ गया है। अब हमारे पास यूआरएल भी आ गया है, सिटी भी आ गया और सिटी अगर खाली होगा तो एरर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब बाकी जो कोड है हमने लिखना है कि यानी वेदर जब हमने देना कैसे है, एपीआई से लेना कैसे है और इसको डिस्प्ले कैसे करवाना है, तो इसको हम ट्राई के अंदर लिखेंगे ताकि कोई एरर आए तो वहाँ पर मसला ना हो। हम इसको ट्राई के अंदर लिखेंगे। ट्राई और कैच आप बता चुके हैं कि एरर हैंडलिंग के लिए होता है। और यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होगा जो हमें एपीआई से आएगा, इज़ इक्वल टू अवेट, ये हमने यूज़ किया, और फैच और यूआरएल, यहाँ पर एपीआई से हमने डाटा लेना है। जो भी डाटा आएगा जैसा भी आएगा वो रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। अब या तो ये डाटा दुरुस्त होगा या इसमें कोई एरर आएगा। एरर को भी हम यहाँ पे ही हैंडल कर लेते हैं। यहाँ इसके लिखेंगे हम इफ़ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, यानी अगर ये इसमें कोई एरर आता है तो क्या करें, यहाँ पर लिखते हैं हम जी थ्रो न्यू एरर और इसके अंदर लिख देते हैं सिटी नॉट फाउंड। और एरर यहाँ पर ई में इसका कैपिटल करने लगा क्योंकि ये ई जो है ये एक फंक्शन होगा और थ्रो न्यू एरर इसका मतलब ये फंक्शन रन करे जिसमें लिखा क्या जाए सिटी नॉट फाउंड। तो अगर ये रिस्पॉन्स दुरुस्त नहीं होगा तो थ्रो न्यू एरर और यहाँ पर सिटी नॉट फाउंड का मैसेज आपके पास आ जाएगा। अब ये तो था अगर रिस्पॉन्स ठीक ना आया। अगर रिस्पॉन्स ठीक आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही लिखेंगे हम। और याद रखें ये सारा काम हम ट्राई के अंदर कर रहे हैं। तो आपके इल्म में है कि ये जो रिस्पॉन्स वेरिएबल में डाटा आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है। अब हमें वो कन्वर्ट करना है जेएस के लिए यानी जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए एक और वेरिएबल लेंगे, उसमें लिखते हैं कॉन्स्ट और उसका नाम रख लेते हैं डाटा इज़ इक्वल टू, और एक और अवेट लगाएंगे क्योंकि हमें दोबारा से इसको कन्वर्ट करना है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन और छोटी ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब ये है इसको हम कन्वर्टिंग फ्रॉम जेसन टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। यानी एरर, पहले तो ये देखा कि अगर शहर नहीं लिखा तो एरर आ गया, उसके बाद हमने उसका रिस्पॉन्स ले लिया है। अगर रिस्पॉन्स में सिटी नहीं होगा तो एरर थ्रो कर दी हमने, अदरवाइज़ अब हमने उसको जेसन में ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे और यहाँ पर हम एक और फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जो भी हम आगे लिखेंगे, डिस्प्ले वेदर, और यहाँ डाटा उसके अंदर दे देते हैं यानी डाटा को डिस्प्ले कर दे। अब हमने ये कोड ट्राई कर लिया। अब हमें ऊपर याद होगा आपको, यहाँ पर देखें जब सिटी नेम नहीं था तो यहाँ हमने डिस्प्ले एक एरर का फंक्शन भी लिखा है। उस एरर का फंक्शन को हम लिखेंगे कैच के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम कैच और ब्रैकेट में एरर। अगर एरर आता है तो क्या करना है उसको भी यहाँ पे लिखेंगे हम। तो उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं, डिस्प्ले एरर, और ब्रैकेट में अब लिख देते हैं इनकरेक्ट सिटी नेम। ठीक है, वो सिटी नॉट फाउंड था ऊपर, या सिटी नेम एंटर करें उसके लिए था, और यहाँ पर क्या है कि डिस्प्ले करना इनकरेक्ट सिटी नेम। तो ये हमने कोड लिख लिया है उसका ट्राई और कैच के अंदर, और ये उस सूरत में है जब हमारे डाटा मिल जाता है। तो अब हमने एरर मैसेज डिस्प्ले जो करवाने के लिए फंक्शन यूज़ किया ना, ये डिस्प्ले एरर, यहाँ देखें ये डिस्प्ले एरर लिखा है। अब इस फंक्शन को हम लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर वो चले। तो यहाँ हम लिखते हैं जी राइटिंग फंक्शन डिस्प्ले एरर, ये मैंने कमेंट्स डाले। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, फंक्शन डिस्प्ले एरर, ये हमने फंक्शन लिखना है, और ब्रैकेट में लिखते हैं मैसेज, यानी जो भी मैसेज आएगा एक वेरिएबल ले लिया हमने। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमने लिखना क्या है। जो हमारी एरर डिव थी उसके अंदर मैसेज आना चाहिए जो हमने ऊपर लिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरर डिव जो भी हमने ऊपर सेलेक्ट की थी डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यानी उसके अंदर क्या आए, उसके अंदर मैसेज आए, मैसेज यानी जो मैसेज हमने एरर भेजा है यानी इनकरेक्ट सिटी नेम या सिटी नॉट फाउंड, ये मैसेज जो है हमारा यहाँ पर आए। और उसके बाद, और आपको ये भी पता है कि ये जो डिव है ये हिडन है, इसको हमने डिस्प्ले भी करवाना है। एरर डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले लिखकर हमने लिखना है यहाँ पर इज इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखेंगे ब्लॉक। इसका मतलब है इसका हम एरर मैसेज शो कर रहे हैं।
और वेदर इन्फो जो है उसको पता है आपको, हमने क्लास दी हुई है हिडन की। यहाँ पर देख लें, ये देखें वेदर इन्फो हमारी एक, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हमारी पूरी डिव है और यहाँ पर ये देखें वेदर इन्फो, जिसने वेदर इन्फो दिखानी है और इसको हमने हिडन की क्लास दी हुई है। अब अगर हम इसकी क्लास यहाँ से निकाल देंगे तो ये जो अपनी हमारी वेदर इन्फो है ये हाइड या डिस्प्ले हो सकती है। अब इसको हम डील करते हैं इसी के अंदर। वैसे तो ऐड है, लेकिन अगर हम इसको रिमूव कर चुके होंगे तो ऐड कैसे करेंगे दोबारा, वो भी हम करेंगे इसके अंदर। वेदर इन्फो डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और डबल कोट्स में लिख देंगे यहाँ पर हिडन। तो इस तरह क्लास लिस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगी, क्योंकि जब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है एक दफ़ा तो वो हमने इसको रिमूव करवाना है, यानी जब शहर का नाम मिल जाएगा तो इसका हिडन जो है हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद इसके अंदर हिडन जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमारा एरर का फंक्शन जो है वो भी लिखा गया है। अब नेक्स्ट हमने फंक्शन लिखना है कि वेदर डाटा जो हमने डिस्प्ले करवाना है, ये ऊपर हमने यूज़ किया है, देखें डिस्प्ले वेदर डाटा। अब इस फंक्शन को हम लिखेंगे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कमेंट्स राइटिंग फंक्शन टू डिस्प्ले वेदर। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे, और यहाँ पर लिखेंगे हम फंक्शन। और कौन सा फंक्शन लिखेंगे, ये देखें ऊपर जो हमने लिखा था ना डिस्प्ले वेदर, ये वाला। कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ लिखते हैं कंट्रोल वी, यानी स्पेलिंग हमारे गलत ना हो, और ब्रैकेट में डाटा, यानी डाटा जो आएगा उसके अंदर क्या करना है वो हमने इसको डील करना है। सबसे पहले तो हमारी जो डिव थी एरर वाली, अगर वो वहाँ पर डिस्प्ले है तो उसको हाइड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरर डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज़ इक्वल टू नन, ये हम लिखेंगे जी। इसका मतलब है हमने एरर मैसेज को हाइड किया है। यहाँ लिख देता हूँ हाइड एरर मैसेज, क्योंकि अगर आ रहा होगा तो फिर ये हमने उसको हाइड कर दिया। और चूंकि हमने वेदर जो हमारी वेदर इन्फो डिव थी ये वाली, इसको हमने डिस्प्ले करवाना है, ये जो हमने ऊपर लिखा था तो हमने इसके अंदर ऐड किया था हिडन। अब यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो फिर ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे वेदर डिव इन्फो डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और कौन सी करनी है, यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे हिडन, तो ये उसके अंदर से रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब फिर वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब सिटी नेम जल्दी से डिस्प्ले करते हैं, और यहाँ लिखते हैं जी सिटी नेम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू डाटा डॉट नेम, और ये हमने सिटी नेम यहाँ लिख दिया। अब हमने यहाँ पर वेदर कंडीशन जो है वो डिस्प्ले करवानी है, तो ज़रा उसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। उसमें चूँकि मैं एक चीज़ डालना चाहता हूँ कि मैं उसका जो पहला करैक्टर है वो उसको अलग करके कैपिटल करूँगा, बाकी हिस्से को साथ जोड़ूंगा, और उसके साथ हमने वहाँ पर एक आइकॉन भी जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो इस लाइन को ज़रा गौर से समझना है आपने। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता लिखूँगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो अब यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ जी, मैं थोड़ा फासला बल्कि दे देता हूँ, कॉन्स्ट वेदर कंडीशन इज़ इक्वल टू डाटा डॉट वेदर, और बड़ी ब्रैकेट में 0 लिखूँगा, यानी उसका पहला जो एलिमेंट है वो डॉट डिस्क्रिप्शन। तो इससे क्या मतलब है कि आपका जो डाटा का वेदर का 0 वाला एलिमेंट है वहाँ डिस्क्रिप्शन है। ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये देखें वेदर की जब हम वेबसाइट पे आते हैं वहाँ पर API पे क्लिक करते हैं, और API की जब हमने डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है तो हमें ये सारा कुछ बताती है कि आपने ये चीज़ें कहाँ से लेनी है। यहाँ पर देखें हम नीचे तरफ जाएंगे, ये देखें ये बताता है कि API में क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। यहाँ पर वेदर किस तरह मिलता है, उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है, ये सब चीज़ें उसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर देखें क्लाउड्स हो सकते हैं, रेन हो सकती है, स्नो हो सकती है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा, ये देखें डॉट वेदर, ये देखें डॉट वेदर, और उसके अंदर ये देखें वेदर डॉट डिस्क्रिप्शन। ये क्या करता है, ये आपको वेदर की कंडीशन देता है। तो ये यहाँ से आपको पढ़ के मालूम होगा कि हमने आगे क्या लिखना है। टेम्परेचर के लिए ये देखें डॉट टेम्परेचर लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी के लिए मेन डॉट प्रेशर, मेन डॉट ह्यूमिडिटी, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसको देखते हैं आगे। अब मैं चाहता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन का जो पहला करैक्टर है वो बड़ा हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डॉट CHAR@0, यानी इसका जो करैक्टर है जो 0 नंबर पे करैक्टर है वो क्या करे, डॉट टू अपर केस, वो अपर केस में हो जाए, और उसके साथ यहाँ पर प्लस, ये थोड़ा सा आपने इसको समझना है। उसके साथ बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए
वो आए, लेकिन पहला करैक्टर ना आए, क्योंकि पहला करैक्टर को हम बड़ा कर चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे प्लस, यानी पहला वेदर का जो पहला करैक्टर है डिस्क्रिप्शन का वो अपर केस में करके, बाकी पहला करैक्टर हम माइनस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो प्लस के बाद भी यही कुछ आएगा। तो बेशक अब यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं डॉट डिस्क्रिप्शन तक, कंट्रोल सी, और आगे मैं करता हूँ कंट्रोल वी। आगे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन के आगे डॉट स्लाइस और 1, यानी पहला करैक्टर हम उसमें से काट देंगे और सेमीकोलन। अब ये सारा कुछ जो है जुड़ के कहाँ आ जाएगा, वेदर कंडीशन के वेरिएबल के अंदर। अब जो हमारी कंडीशन थी, यानी ऊपर यहाँ देखें हमने सेलेक्ट की हुई थी कंडीशन कि वेदर कंडीशन जो है वो डिस्प्ले करवानी है हमने, ये चीज़, ये कंडीशन। अब इसमें क्या डिस्प्ले करवाएंगे, हम नीचे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे इसके अंदर डिस्प्ले करवाएंगे कंडीशन डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, इसको भी हम सिंगल टिक्स में करेंगे। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक आइकन आए। आइकन हम कहाँ से लेके आएंगे, फाउंड ऑसम की वेबसाइट से लेके आते हैं कोई आइकन। अगर फाउंड ऑसम की वेबसाइट पर हम यहाँ जाके लिखते हैं वेदर, तो काफ़ी सारे आइकन्स आ जाएंगे। अब यहाँ से कोई ले लें, फ़र्ज़ करें ये क्लाउड्स वाला हम ले लेते हैं और यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ सिंगल टिक्स के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। और वेदर कंडीशन जो थी वो हमारी कहाँ पे है, वो इस वेरिएबल में है, यानी ये जो वेरिएबल है यहाँ पर इसमें है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, और सिंगल टिक्स के अंदर यहाँ पर $साइन डाल के आपने करली ब्रैकेट के अंदर इसको कर देना है पेस्ट। तो ये क्या हो गया, वेदर कंडीशन भी आपकी बन गई। आखिर पे लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये 2 काम हो गए। अब हमने जल्दी से 3 चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, जिसमें विंड स्पीड है, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है। सबसे पहले हम कराएंगे टेम्परेचर को डिस्प्ले, और याद रखें टेम्परेचर हमारा कहाँ पे है, याद रखें ये देखें टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर को मैं यहाँ से बेशक कॉपी कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट कॉपी हो, और यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, और इसको हम लिखेंगे डाटा डॉट मेन डॉट टेम्परेचर। और ये मैंने अभी आपको दिखाया, डॉक्यूमेंटेशन से मैंने लिया है कि टेम्परेचर डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसी तरह विंड स्पीड था जी, तो यहाँ लिखते हैं विंड स्पीड डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू डाटा डॉट विंड डॉट स्पीड और सेमीकोलन। और आखिरी चीज़ ह्यूमिडिटी डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू डाटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। ले जी, ये हमारी कोडिंग अब मुकम्मल हो चुकी है, और ये सब चीज़ें मैंने साथ साथ लिख भी दी हैं जल्दी जल्दी करके। अब हम टेस्ट करते हैं इसको कि क्या हमारी एप्लीकेशन अब काम कर रही है। जल्दी से इसको सेव करके टेस्ट करते हैं। लेकिन रिजल्ट देखने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि ये कोड जो है एरर देगा, नहीं चलेगा। उसकी वजह क्या है, जब आप इस फाइल का टाइटल देखें ना, जहाँ फाइल का नाम लिखा हुआ तो उसके आगे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने कोई ना कोई एरर यहाँ पे किया है, कोई गलती की हुई है। अगर 2 होंगे तो 2 भी लिखे होंगे। तो मैं अगर इसको देखता भी हूँ, मैं देख भी बल्कि लेते हैं, तो इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। हम एरर भी ढूंढते हैं कि क्या है। पहले इसका रिज़ल्ट देखते हैं, HTML में चलते हैं, और यहाँ पर मैं इसको लाइव प्रीव्यू के ज़रिए, गो लाइव के ज़रिए भी देख सकता हूँ। तो ये देखें रिज़ल्ट आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पर कुछ भी एंटर करते हैं, जैसे मैंने ये सिडनी एंटर किया, सर्च करते हैं, तो देखें सर्च नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमने गड़बड़ की है। सबसे पहले हम तलाश करते हैं कि गड़बड़ क्या है। जावास्क्रिप्ट के कोड में अगर हमने गड़बड़ देखनी है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो मैं ज़रा देखता हूँ, मोटा मोटा तकरीबन सेमीकोलन हमारे पूरे हैं सारे के सारे, और काफ़ी सारी चीज़ें पूरी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आई है, ये देखें, ये जो टेम्परेचर है, इसमें क्वेरी सिलेक्टर के ज़रिए हमने इसका टेम्परेचर के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो अब देखना है कि HTML में क्या है। यहाँ पर देखते हैं इंडेक्स में, और इसमें HTML में टेम्परेचर को हमने जो ID दी है, वो चूँकि कॉपी हमने यहाँ से की थी तो स्पेलिंग यहीं पे गलत थे। तो आप ID चाहें तो यही यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप दोस्त करें तो ये गलती नहीं होगी, गलती कोई और है। हम जावास्क्रिप्ट में और देखते हैं। हाँ, ये जो API की है, और उस API की को हमने यहाँ कोट्स नहीं दिए या बैक टिक्स नहीं दिए, तो यहाँ मैं इनको बैक टिक्स में क्लोज़ करता हूँ, और ये देखें बैक टिक लगाते हैं। तो अब ये आपका कोड प्रॉपर होगा। अब देखें, मैं अगर बैक टिक ख़त्म करता हूँ तो ये देखें कोड का कलर चेंज हो गया। इसका मतलब कोई गड़बड़ है, तो यहाँ बैक टिक जो ही आप लगाएंगे तो कलर उसका चेंज हो जाएगा। अब इसका काम सही होगा। ऊपर से देखें टाइटल भी वहाँ पर 1 ख़त्म हो गया, इसका मतलब अब हमने काम करेक्ट कर लिया। अब अगर हम इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं तो अब दुरुस्त चलेगा। रिजल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें जी, रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अब हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करने का टाइम है। सबसे पहले हम करते हैं कि अगर हम शहर एंटर नहीं करते तो क्या एरर आता है। ये देखें, हम क्लिक करते हैं तो ये देखें प्लीज़ एंटर सिटी नेम, तो ये हमारा काम यहाँ तक दुरुस्त हो गया। अगर हम यहाँ शहर गलत एंटर कर देते हैं, मसलन हम ऐसे कुछ टाइप कर देते हैं, तो यहाँ एरर देखें आता है इनकरेक्ट सिटी नेम, तो इसका भी मतलब ठीक है। अब हम कुछ दुरुस्त शहर एंटर करते हैं और सर्च करते हैं, तो देखें हमारा विंडो भी खुल गई है
कराची का टेम्परेचर दिखा रहा है, हमें विंड स्पीड दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। अगर हम यहाँ लिखते हैं लंदन और सर्च करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, और देखें स्पीड और उसकी हर चीज़ दिखा रहा है, क्लियर स्काई। और अगर हम लिख देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ लाहौर, तो ये देखें जी, अब ये हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर काम दे रही है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक और चीज़ है, इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड ना हो ये एप्लीकेशन, तो मैंने एक छोटा सा काम ये किया है कि ये जो आइकन है जो स्मोक के साथ है यहाँ पे, तो ये मैंने एक ही दिया है। कहाँ पे दिया है? यहाँ अगर हम नीचे जाते हैं कोड में, तो ये देखें हमने आइकन डिस्प्ले करवाया है ये condition.inner.html के ज़रिए, ये वाला, ये देखें। और ये हर दफ़ा क्लाउड वाला ही डिस्प्ले होगा। अब आपकी असाइनमेंट ये है, आपकी इसमें ये महारत ये है कि जैसे चेंज हो, रेनी है तो उस किस्म का आइकन आए, अगर आप क्लाउडी हो तो उस किस्म का आइकन हो, क्लियर हो तो उस किस्म का आइकन हो। ये आपकी असाइनमेंट है। दूसरा, आपकी सहूलत के लिए मैं इस HTML का कोड, CSS का कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड जो है अपनी वेबसाइट पर रख दूंगा, और उसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप कॉपी करके इसको टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट भी कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आखिर में मैं ये कहूँगा कि पहली दफ़ा में आपको इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी, इसको आप 2 से 3 मरतबा ज़रूर करके देखें। जब पहली दफ़ा करेंगे बहुत कम समझ आएगी, दूसरी दफ़ा आपको हाफ़ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तीसरी दफ़ा करेंगे तो अबाउट 90-80% चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये सबके साथ ऐसा होता है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। हर बंदा जो पहली दफ़ा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।